बिल्कुल, देखिए सुमित, और मैं आपको बता दूं कि एनडीए के जितने भी नेताओं से बातचीत हो रही थी, जितने बड़े नेता से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिन्न निकलेगा, आप इंतजार मत कीजिए। और हमने पूछा कि जिन्न क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जो महिला वोटर है और जो अति पिछड़ी जाति के जो वोटर हैं वो हमारे लिए जिन्न का काम करेंगे। और ऑलमोस्ट जो तस्वीर दिख रही है सुमित, बिल्कुल वही इशारा कर रही है। हम लगातार कई इलाकों में गए थे चुनाव के जिस दिन काउंटिंग था, बक्सर से लेकर आरा तक के तमाम इलाकों में घूमे। उसके बाद हम लोगों ने पटना जिला के भी कई विधानसभा को कवर किया था, और लास्ट में जब पश्चिम चंपारण से होते हुए हम लोग बेतिया की तरफ निकले थे तो महिलाओं की जो भीड़ दिखी थी वो अप्रत्याशित थी। और खासकर दूसरे चरण और तीसरे चरण के चुनाव में महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट किया और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इससे साफ हो गया था कि एनडीए के नेता जो दावा कर रहे हैं कि महिला वोटर उनकी तरफ आएंगी और साइलेंट वोटर उन्हीं को बोला जा रहा था, वो तस्वीर दिखी। देखिए, अगर आप भोजपुर की जो बात अभी कर रहे थे, भोजपुर और जो आरा वाला के क्षेत्र की बात कर रहे थे जहां पे महागठबंधन को लीड मिल रहा है, तो ये वही इलाका है। आनंद आते हैं आपके पास रिजल्ट हब से जानकारी है अलीम। बिल्कुल बिल्कुल, और रिजल्ट हब से इस वक्त जानकारी ये है कि कई ऐसे बाहुबली, कई ऐसे दबंग नेता थे जो किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं बल्कि खुद अपने दम पर ताल ठोक रहे थे। और ऐसे ही दो निर्दलियों के बारे में खबर है, क्या कुछ खबर है? एक तो जमुई के चकाई सीट से निर्दलीय सुमित कुमार सिंह, ये नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो 1353 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी की सावित्री देवी हैं, जबकि भोजपुर के तराड़ी से नरेंद्र कुमार पांडे से कम लोग जानते होंगे, सुनील पांडे के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। तो सुनील पांडे करीब 600 वोट से आगे चल रहे हैं। सुबह से वो सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद से पीछे चल रहे थे, पहली बार वो आगे हुए हैं। बिल्कुल, तो निर्दलीय भी अपना दम दिखा रहे हैं और अपने दम पे अपना दम दिखा रहे हैं। सुमित, बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास लौटूंगा। अगर हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं तो जल्दी से उनसे 30 सेकंड का रिएक्शन मैं लूंगा। आप निहोरा जी, महिलाएं एक साइलेंट वोटर के तौर पर आपके पीछे एक बार फिर से लामबंद नजर आई, ये मानते हैं आप? ये बात तो हम लोग कह ही रहे थे कि दलित, अति पिछड़ी जातियां, महिलाएं जो नीतीश कुमार पर विश्वास किया था कि हमारी सुरक्षा वही दे सकते हैं, तो उसके आधार पर चुपके से लोगों ने वोट दिया। कोनो नई वोट नहीं दिया, 15 में भी दिया था, 10 में भी दिया था। एक बात सुमित जी हम बताते हैं, आप सीमांचल और कोसी की बात कर रहे हैं, तो सीमांचल में हम महागठबंधन से बहुत आगे रहेंगे और कोशी में भी बहुत आगे रहेंगे। बिल्कुल, वो हम बता रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे वजह ये है ओवैसी फैक्टर नहीं काम नहीं किया है? सारे लोगों ने नीतीश कुमार पर विश्वास किया है। भोजपुर की आप बात कर रहे हैं, जो पुराने भोजपुर 49 सीट है, उसमें भी हम सबसे आगे इन लोगों से आगे रहेंगे। इसलिए कहीं हम पीछे किसी क्षेत्र में नहीं है, चाहे चंपारण हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे मिथिलांचल हो, सारे जगहों पर हम महागठबंधन से आगे रहेंगे। ठीक है, जल्दी से कांग्रेस के नए मेहमान जुड़े हुए हैं। असफर अहमद साहब, कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, क्या हुआ सीमांचल में? मुसलमान आपके पीछे लामबंद नहीं रहे? नहीं, अभी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड है। अभी काफ़ी है, कोविड की वजह से राउंड्स भी बहुत है, तो इतनी जल्दबाजी होगी अभी तुरंत बता देने की। मेरी समझ से ये अभी जल्दबाजी होगी। आदरणीय भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि हमें ऐसे वोट मिला है, ये मिला, अच्छी बात है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे, बट बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। नहीं तो ओवैसी फैक्टर क्या आपको नुकसान कर गया? नहीं, कोई फैक्टर नहीं रहा वो वहाँ पे। निर्भय जी, ओवैसी फैक्टर आरजेडी के पीछे महिलाएं लामबंद नजर नहीं आई, क्योंकि आपकी भीड़, आपने भीड़ पर भरोसा किया। भीड़ में युवा चेहरे जरूर नजर आए थे, पुरुष नजर आए थे, महिलाएं मतदान केंद्र पर ज्यादा नजर आई, 5% ज्यादा मतदान हुआ। मान्यवर सूबे बिहार की महिलाएं महागठबंधन के सपोर्ट में है और अन्य पार्टियों से वो महफूज नहीं रही है। वो सारे होम सेंटरों की कहानी आप जान रहे हैं। इस परिस्थिति में तो एनडीए सरकार की अभी तक के सीएम कौन बनेंगे तय ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं है। तो उस स्थिति में पूरे पूरे बिहार के जनता जनार्दन सीएम के रूप में तेजस्वी जी को अंगीकार कर चुके हैं। और मुझे मानना यह है कि अभी आप क्या कह रहे हैं, एनडीए में सीएम के तौर पर आपको भी लग रहा है कंफ्यूजन है क्या? मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। नहीं निर्भय जी, हमारा सूबे बिहार की जनता हमें जिताने नवल किशोर जी, इनको कंफ्यूजन है, इनको कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर कीजिए। एनडीए में सीएम को लेकर का काम किया था। ऐसा है कि अब ये कंफ्यूजन में थे, कंफ्यूजन में है और कंफ्यूजन में रहेंगे।
क्योंकि इनके पास कंफ्यूजन के सिवाय और एक पाखंड निर्मित करने के सिवाय दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। जो इनका एजेंडा भी है वो पाखंड निर्मित करने का, कोई शाश्वत एजेंडा नहीं है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने जो लेकिन जल्दी से रिएक्शन नवल किशोर जी, प्रेम कुमार ने कहा कि हम तय करेंगे सीएम फेस कौन होगा। ये प्रेम कुमार जी का स्टेटमेंट हो सकता है, ये पार्टी तो का इतना कंफ्यूजन बीजेपी के अंदर है क्यों? कभी अश्विनी चौबे बोलते हैं नीतीश जी केंद्र में जा सकते हैं, कभी प्रेम कुमार बोलते हैं। नहीं, ये इनके व्यक्तिगत सवाल हो सकते हैं। इतने सारे व्यक्तिगत बयान क्यों आ रहे हैं? सारे कहाँ हैं? दो गो आए हैं, दोनों का अपना व्यक्तिगत सवाल हो सकता है। ये पार्टी का, जब प्रधानमंत्री से बड़े कोई नहीं ना है। चलिए ठीक है, तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत सवाल नहीं होता है ना, सीएम फेस को लेकर कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। चलिए हम आते हैं नवल किशोर जी, बस थोड़ी देर में लौटेंगे हम, और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे सटीक नतीजे, सबसे सटीक रुझान आपको मिल रहे हैं। लगातार हम ये महा कवरेज जारी रखेंगे, और इसके अलावा शेयर चैट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट पर न्यूज 18 बिहार झारखंड को सबसे सटीक नतीजे और सबसे सटीक रुझान के लिए देखते रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड।